हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से टीसी स्टडी एकेडमी में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं क्लास 12 का मैथ बुक में से दोस्तों मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 बनाने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में मैंने 1 से लेके 4 तक बना दिया था, नहीं देखे हैं तब जाके देख सकते हैं, बायो में लिंक दिया हुआ होगा। देखिए आज बनाएंगे 5 नंबर से। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई डैट, यानी कि वेरीफाई क्या करना है, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर किसके बराबर आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज आना चाहिए। तो वेयर यानी कि ए और बी का मान दे दिया है, फिर अगला दूसरा नंबर में भी ए और बी का मान दे दिया है, तो इस पर भी यही दिखाना है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज आना चाहिए। देखिए इसको बनाते हैं अब हम। मैंने 5 नंबर सवाल पहला नंबर 5 का पहला नंबर सवाल नोट कर लिया है। देखिए ए मैट्रिक्स दे दिया और बी मैट्रिक्स दे दिया, इसमें यही दिखाना है ना, ए और बी का ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए ए बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। देखिए ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो ए बी का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो ए बी का मान किस प्रकार निकालेंगे, ए बी तो इन दोनों मल्टीप्लाई में है तो इस भी मल्टीप्लाई के साथ ही निकलेगा। तो यानी ए का मैट्रिक्स का मान दे दिया है तो ए का मैट्रिक्स का मान रख देना है, यहाँ पे कितना दिया है 1 -4 3। ऐसे सही करके बी का मान कितना दे दिया है, बी का मान दिया है -1 2 1 दे दिया है ना, इतना ही दिया है। देखिए अब इस दोनों का क्या करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई का साथ संबंध है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। देखिए तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, तो 1 के यदि हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -1 ही होगा। देखिए अगला संख्या रहता है, यानी कि अगला रहता ना, अगला कॉल्यूम, तो फिर अगला रो से मल्टीप्लाई करते तो अगला कॉल्यूम है नहीं, तो इसमें क्या करना है, छोड़ देना है। देखिए फिर अगला फिर 1 से फिर 2 में मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 2 ही होगा। फिर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अगला -4 के साथ यदि -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला यदि संख्या रहता तो फिर अगला रो में करके प्लस करते हैं ना, इसमें है ही नहीं तो छोड़ देना है। फिर अगला यही मतलब क्या होगा, -4 के साथ फिर किसका मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का होगा। तो -4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका कितना होगा, तो माइनस में 8 आ जाएगा। फिर -4 के 1 के साथ करेंगे तो -4 ही आएगा। देखिए अगला फिर 3 के 1 के साथ करेंगे, यानी कि -1 है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। फिर 1 के 2 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कितना आ गया ना। तो ये किसका मान आ गया, यानी कि ये ए बी का मान आ गया, ए बी का। लेकिन हमको कह क्या रहा है, ए बी का ट्रांसपोज का निकालना है ना, तो ए बी का ट्रांसपोज देखिए अभी यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस प्रकार निकलता है, यानी कि क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, जो कॉल्यूम रहता है उसको रो में बदल देते हैं, जो रो में रहता है उसको क्या करते हैं, तो कॉल्यूम में लिख देते हैं। देखिए किस में है, तो कॉल्यूम में है तो इसको रो में लिख दें, तो रो में किस प्रकार लिखेंगे, तो -1 4 -3 हो जाएगा। तो अगला कितना होगा, 2 -8 6, फिर अगला 1 -4 3 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। इसी प्रकार देखिए मैंने ए बी का ट्रांसपोज का निकाल लिया। अब क्या करना है, अगला क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है। देखिए यहीं से हम यदि ए का ट्रांसपोज निकाल ले तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो ए का ट्रांसपोज यहीं से निकाल देते। देखिए ए का ट्रांसपोज यदि लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, ये किस में लिखा है, तो कॉल्यूम में लिखा है तो रो में लिख दे इसको। तो किस पर लिखेंगे, तो 1 माइनस में 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगला यहाँ पर मान लीजिए ट्रांसपोज कर दे इसका तो कितना आएगा, ये फिर किस में आ जाएगा, कॉल्यूम में आएगा। देखिए ये मैट्रिक्स जो मैंने इंटरचेंज किया था उसका मैट्रिक्स कितना था, उसका मैट्रिक्स था 1 2 3, यानी कि 3 को रो था ना, तो 3 क्रॉस 1 बना, तब ये कितना बन गया होगा, 1 क्रॉस 3 बन गया, यानी कि एगो रो बना, 3 को कॉल्यूम बना। इसी प्रकार इसमें भी देखिए पहला दूसरा तीसरा, यानी कि क्या होगा, 3 को कॉल्यूम हो गया, यानी कि 1 गुने कितना हो गया, 2 हो गया, नहीं 1 गुने 3 आ गया ना। तो इस प्रकार इसमें इसको इंटरचेंज करने के बाद कितना आएगा, देखिए पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि -1 2 1 आ गया, तो कितना आ गया, पहला दूसरा तीसरा रो आएंगे, यानी कि 3 क्रॉस 1 आ गया, यानी कि 3 गो रो एगो कॉल्यूम हो गया। तो इस पर देखिए हमको निकालना है बी और बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो मैं ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का मैंने मान निकाल लिया, तो वही मान यहाँ पे रख के बना देंगे। देखिए यानी किसका निकालना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकालना है। देखिए तो बी का ट्रांसपोज का मान मैंने अब ये निकाला, कितना निकाला था, -1 2 1 निकाले थे, और अगला कितना निकाले थे, यानी कि ए का ट्रांसपोज का मान तो 1 माइनस में 4 आया था, 3 आ गया था, इतना ही आया था। तब इन दोनों का क्या संबंध है, तो मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई ही करते हैं। ये किस प्रकार मल्टीप्लाई होगा, -1 के यदि 1 के साथ होगा तो 1 ही, माइनस में ही 1 आ जाएगा। अगला फिर -1 के साथ -1 के करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा ना, तो प्लस में कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अगला यदि -1 के साथ -3 को करते तो कितना आएगा, -3 ही आएगा। 2 के फिर 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। 2 के यदि हम -4 के साथ करते तो कितना आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, तो 8 आएगा। अगला 2 के यदि हम 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर अगला 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, फिर -4 में साथ होगा तो -4 ही आएगा। 1 का यदि 3 के साथ करेंगे तो 3 ही आएगा।
देखिए तो इस पर किसका मान निकल गया, ये निकला बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का निकल गया। देखिए तो हमको सवाल में यही कह रहा था ना, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ए बी का ट्रांसपोज जो निकाला कितना है, जितना उतना ही आया जितना मैंने बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का मान निकाला। देखिए इतना ही आया है ना, इतना भी इसमें भी आया है। तो हमको यही वेरीफाई करने के लिए कह रहा था ए बी का ट्रांसपोज किसके लिए कितना आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज बराबर में ए का ट्रांसपोज आना चाहिए, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज आना चाहिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, जो क्या कर गया वेरीफाई कर गया, यानी कि जो बोल रहा था लाने के लिए वो मैंने लाल निकाल लिया। इसी बार 5 का दूसरा बनेगा, 5 का दूसरा मैं डायरेक्ट बना के समझा दूंगा, कि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए मैंने 5 का 2 नंबर सवाल नोट कर लिया है और बना भी लिया है। देखिए ए का ए मैट्रिक्स दे दिया है, यानी कि 0 1 2 ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है 1 5 7, यानी कि रो दिया है, ये कितना रो है। देखिए इसका यदि लिखना चाहिए तो कितना कितना का है, वो है 3x1 का है, यानी कि तीन तीन रो एक कॉलम है। इसमें लिखना चाहेंगे तो कितना होगा 1x3 हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। देखिए तो इसमें भी क्या बोल रहा है हमको, 5 के पहला की तरह बोल रहा है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। देखिए ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो ए बी का मान निकालना पड़ेगा, जो कि ए का मान दे दिया है और बी का मान दिया है ना, ए बी का मान दिया, वही मैंने क्या किया ए और बी का मान रख दिया, और इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो 0 यदि हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। देखिए अगला संख्या यदि रहता तो यानी कि अगला अगला कॉलम रहता तो फिर ना अगला रो में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें ऐड करके लिखते हैं, लेकिन है ही नहीं तो नहीं ना ऐड करना है, फिर वही से फिर अगला वाला में कर देते थे, यानी कि फिर 0 से 5 में करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 से 7 करने का 0 ही आएगा, यानी कि इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला देखिए 1 के साथ 1 में होगा तो 1 ही आएगा, उसी प्रकार फिर करना है। 1 में यदि 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 में 7 से 7 ही आएगा, 2 में यदि फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आएगा, 2 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2 में यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। फिर उसी प्रकार देखिए, यानी कि देखिए ये किसका मान निकला, तो ये तो निकाले ए बी का मान निकाला, लेकिन हमको क्या कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज का मान निकालने के लिए, तो मैंने क्या किया ए बी का फिर क्या किया ए बी का ट्रांसपोज किया था। ट्रांसपोज किया था किस में आ जाएगा, चेंज इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि कॉलम में है तो किस में आ गया रो में आ गया ना। फिर उसी प्रकार मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, जैसे कि आप लोग ट्रांसपोज आराम से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए इसके बाद क्या करना है, तो ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकाला था, वही निकाला था ना। देखिए हमें क्या चाहिए था, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो मैंने क्या किया ए का ट्रांसपोज किस प्रकार करेंगे इसको, यहाँ पे यदि ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3x1 का है तो इसमें आ जाएगा 1x3 आ जाएगा इंटरचेंज होने के बाद। तो इसको यदि इंटरचेंज करेंगे तो 0 1 2 आ जाएगा ना, यानी 1x3 है, यानी कि 1 रो हो गया 3 कॉलम हो गया, पहला दूसरा तीसरा कॉलम हो गया ना। उसी प्रकार इसको भी इंटरचेंज करेंगे तो कितना आएगा, यदि बी का ट्रांसपोज निकालें तो कितना आएगा 1 5 7 आ जाएगा। तो फिर इसको कितना हो जाएगा 3x1, यानी कि पहला दूसरा तीसरा रो हो गया 3x1, यानी कि 1 कॉलम हो गया। तो मैंने क्या किया ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का मान निकाला था ना, तो वही मैंने क्या किया बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मैंने क्या किया यहाँ पे लिख के और क्या किया मान मैंने क्या किया रख दिया। देखिए तो अब इन दोनों क्या करना है, इन दोनों का क्या संबंध है मल्टीप्लाई का है, तो क्या करना है मल्टीप्लाई ही करेंगे, यानी कि देखिए 1 में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 1 से यदि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 से यदि फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर अगला देखिए 5 में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, 5 में यदि 1 से करेंगे तो फिर 5 ही आएगा, अब 5 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगला 7 से यदि 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 7, अब फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14। तो किसका बना गया बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज। लेकिन हमको सवाल में कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर चाहिए, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, जो कि देखिए जो कि मैंने क्या किया ए बी का ट्रांसपोज का मैंने मान निकाला और बी का ट्रांसपोज का और ए का ट्रांसपोज का। तो इन दोनों का मान क्या देख रहे हैं, इन दोनों का मान देख रहे हैं दोनों बराबर है, नहीं देखिए इसमें कितना है 0 1 2 आया है ना, और कितना है 0 5 10 1 7 14। इसी प्रकार इसमें भी आया है 0 1 2 0 5 10 0 7 14 आया है ना। तो उसी प्रकार क्या देख रहे हैं इन दोनों क्या है बराबर है, यानी कि क्या कर गया वेरीफाई कर गया, जो कि क्या करा था हमको वेरीफाई करके दिखाना है। तो इस सवाल 5 का दूसरा नंबर का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला सवाल बनाते हैं 6 नंबर। अगला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स दे दिया, ए मैट्रिक्स कितना दिया था कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया है। तो क्या कह रहा है देन वेरीफाइड है, यानी कि वेरीफाई क्या कराना है ए का ट्रांसपोज ए बराबर कितना आना चाहिए आई आना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आई एक यूनिटी मैट्रिक्स है, यानी कि यूनिटी मैट्रिक्स है, इसमें केवल डायगोनल 1 होता है, बाकी जितना भी एलिमेंट होता है हर एक 0 होता है। देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो मैंने क्या किया इसका नोट कर गया, यानी कि 6 का पहला सवाल नोट कर लिया है। देखिए तो क्या करना पड़ेगा ए का ट्रांसपोज पहले निकालना पड़ेगा। देखिए तो ए का ट्रांसपोज बहुत ही ईजी तरीका से निकाल सकते हैं, जिससे संख्या वाले के निकाले थे उसी प्रकार निकालना है। तो इसमें क्या है कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो किस में आ जाएगा इंटरचेंज होने के बाद रो में आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा हो जाएगा, यानी कि इसको इंटरचेंज किया इधर चल जाएगा ना, और फिर कितना हो जाएगा साइन अल्फा कॉस
अल्फा हो गया, यानी कि इंटरचेंज हो गया। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कर रहा है, ए का ट्रांसपोज और ए बराबर कितना चाहिए, आई आना चाहिए ना। देखिए निकालते हैं, आई यहाँ पे यूनिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए निकालते हैं, बराबर में रहने देते हैं, अभी बराबर में बाद में लिख देंगे। पहले देखिए ए का मान कितना, ए का ट्रांसपोज कितना निकाले, तो ए का ट्रांसपोज के निकाले कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा निकालने, यहाँ पे फिर साइन अल्फा, यहाँ पे फिर कॉस अल्फा हो गया। फिर अगला देखिए, अगला ए का मान तो पे दिया ही था, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, मान दे ही दिया था, मैंने क्या किया वही मान रख दिया। तो अब इन दोनों का क्या संबंध है, तो मल्टीप्लाई का संबंध है। क्या संबंध है, तो मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कॉस में यदि कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर देखिए अगला संख्या इस फिर तो इसके लिए अगला कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर साइन साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर देखिए फिर वही संख्या से फिर क्या करना है, वही यानी कि वही कॉलम में से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कॉस के साइन के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। फिर उसी तरह माइनस साइन अल्फा से कॉस में हो जाएगा, यानी कि देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से होगा, यानी कि देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। उसी तरह देखिए उसी तरह फिर अगर क्या करना है, फिर सेकंड से करना है कि सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कॉलम वाइज इधर रो वाइज होता है। तो फिर साइन से यदि कॉस में होगा तो कितना होगा, यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में फिर कितना होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। फिर अगला फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखिए इससे साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और देखिए फिर प्लस में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, वही होगा ना, वही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करना है, तो क्लास 10th और हमें 12 में भी पढ़े होंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान हमेशा 1 होता है, यानी कि त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, नहीं तो त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। यदि थीटा के टर्म में दिया रहता तो थीटा के टर्म में 1 होता, यदि अल्फा के टर्म में दिया है, यानी कि इन दोनों का मान बराबर है इसीलिए 1 होगा, ठीक ना। अलग अलग रहता तो फिर 1 नहीं होता। देखिए तो अब इन दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए इस ये और क्या कैंसिल होकर माइनस हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी क्या घट जाएगा, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 बच गया, वहाँ पर 1, फिर यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा के 1 आ जाएगा, आ गया ना। तो फिर देखिए लेकिन हमको आई क्या रहा है, आई की यूनिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए अब यदि 2x2 का लेता है तो आई भी 2x2 का लेना पड़ेगा, यानी कि आई जो होता है उसको भी 2x2 का लेना पड़ेगा। और हमेशा डायगोनल क्या होता है, डायगोनल 1 होता है, यानी कि 0 1। देखिए डायगोनल हमेशा 1 आ गया ना। देखिए इन दोनों के क्या मान देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं ना, यानी क्या कर रहा है, ए का ट्रांसपोज ए बराबर में आई एक वेरीफाई कर रहा है, जो कि वेरीफाई हमको करने के लिए कह रहा था, वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार बनेगा। अगला सवाल बनाते हैं 6 का दूसरा नंबर, बना के डायरेक्ट समझाते। देखिए 6 का दूसरा नंबर में ए मैट्रिक्स दे दिया था, फिर भी जैसे 6 का पहला नंबर दिया था ना वही निकालना था इसमें भी, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए बराबर आना चाहिए आई। तो मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज सबसे पहले निकाल लिया, जबकि ए का मान दे दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, यानी कि इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जो कॉलम में था वो रो में आ गया ना। देखिए रो में आ गया, इसी प्रकार इसको क्या कर दिए, लिख दिए, चेंज कर दिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज ए निकाल लिया, यानी कि ए का ट्रांसपोज और ए इन दोनों का मान मैंने रख दिया, यानी कि ए का ट्रांसपोज जो मैंने मान निकाला था वही रख दिया, और ए का जो मान निकाला था वही मैंने क्या किया यहाँ पे रख दिया, यानी कि ए का मान जो दिया था मैंने क्या किया वही लिख दिया। देखिए अब इन दोनों का क्या संबंध है, ए का ट्रांसपोज और ए का संबंध है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का ना। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि साइन के साथ यदि साइन का होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसी तरह फिर साइन अल्फा के साथ यानी कि कॉस अल्फा का होगा तो ये इतना ही लिखा जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा, साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। फिर उसी तरह अगला से फिर करना है, यानी कॉस अल्फा से साइन अल्फा हो जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखा गया, और प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया। फिर उसी तरह इसके मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो फिर देखिए इसका फॉर्मूला 6 का पहला नंबर में भी देखे थे, यानी कि इसका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मेन वैल्यू 1 होता है। तो मैंने क्या किया, 1 लिख दिया। फिर अगला इन दोनों माइनस होने के बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों माइनस होने के बाद 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला लगा के 1 आ जाएगा। तो देखिए तो अब यहाँ पे किसका मान आया, तो यानी कि ये ए का ट्रांसपोज ए का मान आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए था, ए के ट्रांसपोज और ए बराबर कितना आना चाहिए था, आई आना चाहिए था, जो कि आई एक यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए ये इसका मान, आई का मान यदि 2x2 का मैंने ये है ना, तो आई का मान भी 2x2 का ही लेना पड़ेगा, यानी कि इसका मान जो लिखा हुआ है वही लिख देता हूँ। फिर से 0 1 लाइन लिख दिया। तो आई का मान क्या लेना पड़ेगा, अपने आप लेना पड़ेगा, यानी कि 2x2 का ही लेना पड़ेगा, लेकिन डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बाकी एलिमेंट जितना भी है
पूरा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए इन दोनों का क्या देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं ना, यानी कि क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, जो कि हमको यही बोल रहा था वेरीफाई करके दिखाना है, तो वही वेरीफाई हो गया। इसी तरह सवाल बनेगा। अगला देखा सवाल है 7 का पहला नंबर। देखिए 7 का पहला नंबर क्या कह रहा है, सो डैट द मैट्रिक्स, यानी कि ए मैट्रिक्स दे दिया है, तो इसको क्या कह रहा है, इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, यानी कि पहला नंबर क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इसी प्रकार सेकंड नंबर में यही बोल रहा है, यानी कि सो डैट द मैट्रिक्स, यानी कि ए मैट्रिक्स दे दिया है, तो क्या बोल रहा है, इज ए एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं एस क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहले इन दोनों को जान के बना देते हैं। देखिए मैंने सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स लिख लिया और एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स लिख दिया। देखिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहने का मतलब यही हुआ, यानी कि जो कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे, यानी कि ए भी कोई भी टर्म में ए मैट्रिक्स दिया रहे, उसमें क्या आना चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया रहे ना उसका, यानी कि इसका ट्रांसपोज यदि करते हैं ना हम, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया रहे उसका ट्रांसपोज करते हैं, वो किसके बराबर आना चाहिए, यानी कि ए के बराबर आना चाहिए। यानी कि ए का मान दिया ही रहेगा, उसी के यदि ट्रांसपोज करते तो ए के बराबर ही आना चाहिए, उसी को हम सिमेट्रिक्स एस क्यू मतलब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए यदि फिर एस क्यू सिमेट्रिक्स में क्या क्या मतलब क्या है इसका, यानी कि कोई भी, यानी कि ए मैट्रिक्स मान लो कोई दिया है, तो उसमें यदि ए मैट्रिक्स यदि हम ट्रांसपोज करते हैं ना, तो उसमें कितना आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए ए, यानी कि ए मैट्रिक्स दे दिया रहे तो उसके यदि ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस में ए आना चाहिए, तभी वो एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वैलिड होगा। ठीक ना। तो देखिए पहला नंबर बनाते हैं 7 का। देखिए 7 का पहला नंबर ए मैट्रिक्स दे दिया है, तो उसमें क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि इसका कंडीशन क्या होता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज यदि करते थे किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। देखिए इसका ट्रांसपोज करते थे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज किस प्रकार करते हैं उसी प्रकार करना है, यानी कि कॉलम को रो में लिखना है, रो को कॉलम में लिखना है। देखिए कॉलम में है तो किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा, यानी कि 1 -1 5 आ जाएगा ना। अगला फिर कितना होगा, यदि फिर इसको सेकेंड कॉलम को लिखते तो -1 2 1 आ जाएगा, फिर अगला कितना होगा 5 1 3 आ जाएगा, आएगा ना। तो फिर देखिए तो हमको यही करना था, तो मैंने कर लिया। और देखिए हमको क्या आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। देखिए मैंने क्या किया, ए का मान जो दिया था मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि देखिए 1 -1 5, तो इसमें भी 1 -1 5, फिर देखिए अगला -1 2 1 5 1 3, उसी प्रकार इसमें भी है -1 2 1 5 1 3, यानी कि उसी प्रकार है। तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों होगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज किए तो वो ए के बराबर आ गया, यानी कि जो बोल रहा था हमको वही आ गया, यानी कि वही एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आ जाएगा, वही बोल रहा था। अगर एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोल रहा है उसको चेक करते हैं हम। देखिए मैंने 7 का दूसरा नंबर सवाल नोट कर लिया और ये मैट्रिक्स दे दिया, जिसमें क्या बोल रहा है, एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होना चाहिए, वही ना। यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, यानी कि ए का ट्रांसपोज यदि करते थे किसके बराबर चाहिए, -a के बराबर आना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज करते थे, ट्रांसपोज करेंगे किस प्रकार, जिस प्रकार करते थे उसी प्रकार करना है। यानी कि ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, इंटरचेंज कर देंगे तो कितना आएगा, तब 0 -1 1, यानी कि कॉलम था तो रो में आ गया ना। उसी प्रकार फिर 1 0 -1, फिर उसी का प्रकार -1 1 0 आ गया ना। देखिए यदि हम चाहें इसमें से माइनस कॉमन करना तो कितना आ जाएगा, यदि ए का ट्रांसपोज लिखा है ना, वो ए का ट्रांसपोज लिखा है, यदि इसमें से ए माइनस यदि कॉमन कर ले तो कितना आ जाएगा, माइनस यदि कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, 0 है तो 0, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस में आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा ना, फिर माइनस में 1 आएगा, फिर प्लस में माइनस में 1 आएगा, 0 माइनस में है तो फिर प्लस में 1 आ जाएगा, फिर माइनस में है तो प्लस में 1, फिर माइनस में है तो प्लस में 1, यानी प्लस में है तो माइनस में 1, 0 का 0 ही आ जाएगा ना। देखिए तो ए का ट्रांसपोज मैंने क्या किया, इसमें से क्या किया, -1 को माइनस कॉमन कर लिया, यानी कि -1, इसका मतलब ही 1 माइनस 1 हुआ। देखिए इसका मतलब माइनस ए हुआ। देखिए इसमें से क्या किया, माइनस कॉमन कर लेते, वो क्या देख रहे हैं हम, यानी कि जो कॉमन किए और जो ए का मान दिया था उसके बराबर वो आ गया। देखिए ना 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 -1 0 1 वो 0 1 -1 0 वही आ गया है ना। तो क्या हो गया, वो किसके बराबर आ गया, यानी कि ए का बराबर आ गया। यानी कि ए का ट्रांसपोज जो मैंने निकाला था वो किसके बराबर, माइनस तो लगा ही है यहाँ पे, और ये किसके बराबर आ गया, यू मैट्रिक्स, यानी कि ए के बराबर। देखिए ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज बराबर -a आ गया ना, ये क्या हो गया, एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वैलिड हो गया। तो इस सवाल का यही आंसर होगा। देखिए अगला बनाते हैं हम 8 नंबर सवाल। अगला 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई डेट, क्या बोल रहा है, पहला नंबर में a +
ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पहला नंबर बोल रहा है और दूसरा नंबर बोल रहा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसमें ए का मान दिया है तो ए का मान रख के भी बना सकते हैं, बिना ए के मान रख के ही चेक कर सकते हैं उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। देखिए मैं बिना ए के मान रखे हुए ही चेक करते हूँ ए के ए मतलब ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। देखिए किस प्रकार चेक करेंगे, देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी कि इसको हम मान लेते हैं, यानी कि लेट कर लेते हैं वो पी के बराबर कितना है, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ना। लेकिन हमको क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, ये कितना आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज यदि कर देते क्या किसके बराबर चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। यदि हम पी का ट्रांसपोज करते हैं तो पी के बराबर आना चाहिए ना। तो मान लीजिए उसको हम पी है, क्या मान लिए पी है, तो पी मान लिए कितना ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। तो उसी प्रकार फिर क्या करते हैं हम इन दोनों का ट्रांसपोज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने पी का ट्रांसपोज कर दिया तो कितना आ जाएगा फिर इधर, देखिए यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज हो जाएगा ना वही होगा, तो ट्रांसपोज यानी कि हॉल का ट्रांसपोज हो जाएगा। यदि इधर मैंने यदि पी का ट्रांसपोज किया तो देखिए फिर क्या करते हैं, यदि पी का ट्रांसपोज बराबर लिख सकते हैं, यदि ट्रांसपोज अलग अलग करते तो कितना आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज आ जाएगा ना। फिर अगला देखिए अगला प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज, देखिए किस में है ए का ट्रांसपोज यदि ट्रांसपोज मैंने प्रॉपर्टीज में ही बता दिया था, ए का ट्रांसपोज यदि हम ट्रांसपोज करते तो वो ए के बराबर ही आता है। तो किसके बराबर आ जाएगा, प्लस में ए आ जाएगा ना। तो फिर देखिए ए का ट्रांसपोज बराबर में इसको इधर भेज दिए इसको इधर भेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया। तो फिर देखिए एक ए पी का ट्रांसपोज बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज मैंने कितना लेट किया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, पी के बराबर है ना। तो मैं यहाँ पर पी लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। और देखिए कंडीशन भी यही कर रहा है, यानी कि यदि कोई भी किसी को भी ट्रांसपोज करते हैं, यदि मान लीजिए मैंने ए का ट्रांसपोज किया तो ये ए के बराबर ही आ गया, यहाँ पर यदि पी का ट्रांसपोज करते तो पी के बराबर ही आ गया, तो क्या हो गया वो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। इस क्या हो गया एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, यानी क्या होगा वो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। इसी के साथ दूसरा नंबर भी बनाते हैं, 8 का दूसरा नंबर। देखिए 8 का दूसरा नंबर में क्या दे दिया था, 8 का दूसरा नंबर में दे दिया था ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यदि ए माइनस ए का ट्रांसपोज करना है तो ये एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है या नहीं होता है वही चेक करना है ना। देखिए मान लेता हूँ मैं, यदि इसको भी इसी प्रकार बना लेते हैं, वैल्यू रख के भी बनाया नहीं भी रख के बनाई तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्ट बना दिया। यदि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया तो वो भी होगा, और ये एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स चेक करना है ना। तो फिर देखिए मैंने यदि पी बराबर मान लेते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज मान लेता हूँ, यानी पी का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज दिया है, तो पी का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा ना। फिर देखिए मैं यदि इसको अलग अलग ट्रांसपोज के रूप में लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस में ए का ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। फिर उसी प्रकार पी का ट्रांसपोज बराबर कितना आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। और इन दोनों का ट्रांसपोज मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, यदि ए का ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज करते हैं, यानी कोई सी का भी ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज करते हैं तो वो जो है उसी के बराबर आएगा, तो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही आएगा। तो फिर देखिए इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर ले, यदि माइनस कॉमन कर ले यानी कि पी का ट्रांसपोज बराबर कितना, यदि माइनस इसमें से कॉमन करें तो कितना आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस, यदि माइनस देखिए माइनस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, ए आ जाएगा ना, आराम से आएगा प्लस में। यदि इन दोनों में से माइनस यदि कॉमन करते हैं तो प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। फिर देखिए पी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, फिर देखिए इसमें से क्या करते हैं, इसको इधर लिख दे तो कितना आएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस नहीं सॉरी ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाएगा ना। तो फिर देखिए पी के ट्रांसपोज कितना लिख सकते हैं, तो मैंने क्या मान लिया था, पी के ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज मान लिया था ना, तो वही आ गया यहाँ पर। तो यदि यहाँ पर लिख सकते हैं हम पी, अफकोर्स लिख सकते हैं पी, यानी कि देखिए यहाँ पे माइनस पहले से ही लगा था तो पी माइनस में पी आ गया, यानी कि पी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया ना। तो क्या हो गया एसक्यू सिमेट्रिक्स, यानी कि इसका वैलिड भी यही होता है, यानी कि यदि कोई सी का भी किसी का यदि ट्रांसपोज करते हैं वो माइनस पी के बराबर आ जाता है, यानी कि जो दिया रहता है वो इसके बराबर आ जाता है, तो क्या होता है एसक्यू सिमेट्रिक्स आता है। तो क्या हो गया एसक्यू सिमेट्रिक्स आ गया, तो वही आ जाएगा, जिसका यही आंसर होगा। आप इसी प्रकार भी बना सकते हैं, हालांकि इसका वैल्यू भी रख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, फाइंड 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है, एंड 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। वेयर ए दे दिया है, यानी कि ए मैट्रिक्स दे दिया है, तो निकालना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अगला भी यही बोल रहा है, यानी कि माइनस करके बोल रहा है। देखिए बनाते हैं, मैंने सवाल क्या किया है 9 नंबर नोट कर रहे हैं, यानी कि 9 का कितना, 9 का यदि मान लीजिए वो पहला है, ये दूसरा मान लेते हैं, उसका पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए तो ए का ट्रांसपोज यहाँ भी जरूरत है, ए का ट्रांसपोज यहाँ भी जरूरत है, जो कि ए का मान दे दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोज यहीं पर निकाल लेता हूँ। निकालने ए का ट्रांसपोज
देखिए ए का ट्रांसपोज किस प्रकार निकालेंगे, कॉलम को रो में लिखना है, यानी कितना हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अगला फिर कितना होगा ए, नहीं हाँ ए होगा, अगला फिर कितना होगा 0 होगा, अगला माइनस में सी आ जाएगा, फिर अगला कितना होगा बी सी 0 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज भी निकाल लिया और ए का मान दे ही दिया है। मैं पहला यदि इसका सम मान लेते हैं, निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना, तो क्या लिख दें हाफ। और देखिए ए कितना दे दिया, ए का मान तो दिया ही है ना, यानी कि ए दे दिया है 0 ए बी, यानी कि जो मान मैंने दिया है ए का वही मैं क्या करता हूँ रख लेता हूँ, यानी कि माइनस ए हो जाएगा 0 सी हो जाएगा, अगला कितना होगा माइनस बी माइनस सी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगला फिर प्लस में क्या कर रहा है ए का ट्रांसपोज, मैंने क्या किया ए का ट्रांसपोज निकाला था ना, वहीं पर वहाँ पे जितना निकाला है उतना मैं क्या करता हूँ मान रख लेता हूँ, यानी कि 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी आ जाएगा, अगला बी सी 0 आ जाएगा ना। तो फिर देखिए बराबर में 1/2 इस किस में है, इससे मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई में ही रहने देते हैं। देखिए अब इन दोनों के साथ क्या है ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। देखिए 0 में यदि 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, मैट्रिक्स के तरीके से लिखना पड़ेगा। ए में यदि ए क्या करना पड़ेगा ऐड करेंगे, यदि ए में यदि माइनस ए ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, अगला बी में यदि माइनस बी ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर अगला ए में यदि 0 ए ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर इसको ऐड करेंगे, देखिए माइनस है तो इसीलिए कैंसिल होकर 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगला शायद 0 ही होगा, माइनस बी में से यदि 0 घटा तो 0 ही आएगा, माइनस सी में से यदि हम सी ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। फिर देखिए अगर 1/2 से यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, ये देखिए 0/2 यानी कि 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 0, यानी कि पूरा के पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए आपका यही आंसर दिया होगा, यानी कि सम निकालेंगे ना हाफ ए प्लस एक, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज यदि निकालेंगे तो इसका इतना ही आंसर दिया होगा। देखिए इसका दूसरा दिया है ना हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज का, देखिए निकाल रहे हैं उसका दूसरा हम। देखिए मैंने कि हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज का निकाले तो क्या होगा हाफ, देखिए ए का मान तो दिया ही था मैंने वही रख दिया, और ए का ट्रांसपोज का जो मैंने मान निकाला था वही मैंने क्या किया वहाँ पे रख दिया। आप जब निकाले होंगे देखे होंगे, यानी कि इसका नो का पहला नंबर में ही एक मान लेते हैं था, यानी कि पहला नंबर था ना उसी में निकाल लेते हैं। देखिए तो 1/2 यानी कि ए का जो थी तो वही मैंने क्या किया, अभी इन दोनों का क्या संबंध है तो माइनस का संबंध है, यानी कि क्या हो जाएगा हाफ, मैट्रिक्स में ही लिखना है तो इन दोनों का माइनस का संबंध है, 0 में से यदि 0 जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। ए में से यदि हम देखिए माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा ना, तो प्लस ए कितना हो जाएगा प्लस में 2a हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो एगो बी यहाँ पे भी है तो कितना होगा प्लस में 2b होगा, फिर इसी तरह कितना होगा माइनस माइनस क्या होगा फिर जुड़ जाएगा तो माइनस में 2a हो जाएगा, फिर इतना होगा कितना 0 ही आ जाएगा। फिर सी में यदि सी ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2c आ जाएगा, वो भी किस में प्लस में आएगा। देखिए प्लस में माइनस में बी है, माइनस में इधर भी बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के साथ बी के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद तो कितना हो जाएगा माइनस में 2b हो जाएगा। उसी तरह अगला माइनस में कितना होगा माइनस में 2c या माइनस में c कितना हो जाएगा माइनस में 2c हो जाएगा ना, यानी कि c से मल्टीप्लाई करना है इसमें, 0 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए डायगोनल लग रहा है 0 आ गया, ठीक है ना। देखिए अगला क्या करना है तो 1/2 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि भाग देना पड़ेगा 1/2 से, यानी कि 1 से इसमें होगा, यानी कि ऊपर में होगा नीचा में होगा 2 से, तो फिर कितना आ जाएगा यदि मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा 0 आएगा, केवल a आ जाएगा, केवल b आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में a आ जाएगा, 0 आ जाएगा, c आ जाएगा, इधर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा माइनस में b आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस में c, इधर 0, यानी कि इतना ही बच जाएगा। यदि हम 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज यदि निकाल ले तो इतना ही आपका आंसर होगा, और इतना ही आंसर दिया ही होगा। देखिए अब अगला बनाते हैं 10 नंबर। देखिए अगला 10 नंबर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक्स एंड एसक्यू मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स दे दिया है ना, यानी कि फॉलोइंग यानी कि जो मैट्रिक्स दे दिया यानी 4 को दे दिया, वो 4 को क्या करना है तो सिमेट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक्स 2 को टर्म में क्या करना है लिख देना है। और क्या करेंगे इसका एक फार्मूला होता है सम के लिए, पहले सम का फार्मूला लिखने के बाद देखिए किस सम का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया था 10 के पहला नंबर में जो दे दिया था पहला नंबर वही मैंने क्या किया नोट कर लिया। देखिए सम के टर्म में लिखेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है हाफ, इंटू में आता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज आता है, और प्लस में होता है
यानी कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाता है। देखिए इसमें और दो डिब्बा में क्रम में क्या करना है, छोड़ देना है, यानी कि सम निकाल के छोड़ देना है। जो वैल्यू होगा ना वो वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर भी जो वैल्यू होगा वो वैल्यू रखने के बाद क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद दो डिब्बा में ही छोड़ना है। देखिए किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले कि देखिए ए का तो मान रखने के लिए ए का मान तो आ ही गया है ना, ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोज यहाँ पर निकाला, तो ए का ट्रांसपोज कितना आएगा। देखिए किस प्रकार आएगा, किस में लिखा है, कॉलम में लिखा है तो रो में किस पे 3 1 आ जाएगा ना, कॉलम से रो में आ गया 5 -1, ट्रांसपोज करने के बाद यही होता है। तो मैंने देखिए यही इन दोनों वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, हम रख के डायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए तो मैंने क्या किया, इसका मान रख दिया, यानी कि ए का मान जो वैल्यू दिया था वही मैंने क्या किया, ए का वैल्यू रख दिया, और ए का ट्रांसपोज यानी कि प्लस करके ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का जो मैंने वैल्यू निकाला था वही मैंने क्या क्या रख दिया, प्लस करके क्या कर दिया, तो ए का जो वैल्यू था तो वही मैंने क्या क्या रख दिया, और ए का ट्रांसपोज के जो वैल्यू निकाले थे वही मैंने क्या क्या रख दिया। देखिए 1/2 से हर एक में मल्टीप्लाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में जितना भी है हर एक में मल्टीप्लाई है। देखिए सबसे पहले इन दोनों अंदर में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों का क्या किया मैंने कि इन दोनों का पहले कैलकुलेशन कर लिया, यानी कि इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा, इन दोनों का पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह यानी कि 8 करना पड़ेगा। तो 3 में यदि 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 5 में यदि 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 1 में यदि 5 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। यदि -1 में यदि -1 कर दे तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यानी कि वही क्या होगा, माइनस में 2 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला क्या करना पड़ेगा, यदि 3 में यदि 3 क्या करते हैं माइनस करते तो 0 आ जाएगा। 5 में यदि 1 क्या करना है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। 1 में यदि -5 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। और -1 माइनस माइनस +1 यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए आगे क्या करना है, आगे का कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा, 1/2 तक क्या करना पड़ेगा, 1/2 से इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 से क्या 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से भाग देना पड़ेगा इन दोनों में। देखिए ये एक सिमेट्रिक्स है, ये एक एक्सक्यू सिमेट्रिक्स है, तो 2 टर्म में कह रहा है निकालने के लिए ना, तो वही क्या करना है, 2 टर्म में ही लिखना है। तो देखिए इन 2 से यदि इसमें भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 2 से 3 बार में कट जाएगा, और 6 यानी कि 2 से फिर 3 बार में कट जाएगा 6, तो मैंने काट के लिख दिया। वहाँ पे फिर 3 बार में, यहाँ पे -1 बार में कटेगा। अगला देखिए फिर वही इससे मल्टीप्लाई करते 0 2 आ जाएगा, 2 -2 और 0। तब इन दोनों ऐड नहीं करना है, इन दोनों को इतना ही पे छोड़ देना है, क्योंकि सिमेट्रिक्स और एक्सक्यू सिमेट्रिक्स दोनों के एक ही साथ लेना है। तो इन दोनों का यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 का 10 10 का पहला नंबर में यही आंसर होगा। 10 का अब 3 को सवाल बच गया, तीनों इसी टाइप से बनेगा। देखिए अगला बनाते हैं अब हम। अगला 10 का दूसरा नंबर सवाल में देखिए ए मैट्रिक्स दे दिया, यानी कि ए का मान कितना दिया था, यानी कि ए मैट्रिक्स दे दिया था 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 दे दिया था। तो इसमें भी यही बोल रहा था जिसे 10 का पहला बोल रहा था। तो सम निकालने के लिए क्या रहा था, कितना होगा, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि सिमेट्रिक्स हो गया, प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि क्या हो गया, एक्सक्यू सिमेट्रिक्स हो गया। तो मैंने क्या किया, ए का मान दे दिया था, ए का मान दिया था, तो मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज निकाले। तो यदि ए का ट्रांसपोज निकाले तो कितना आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा तो कितना आएगा, आ जाएगा 6 -2 2 आ जाएगा, -2 3 -1 2 -1 3, यानी क्या होगा, इंटरचेंज कर देना एलिमेंट का। देखिए कॉलम में था तो किस में आ गया, रो में आ गया। तो मैंने क्या किया, वही 1/2 लिख लिया। और अगर देखिए ए का मान जो दिया था, तो मैंने क्या किया, ए का मान दिया था ना वही मैंने क्या किया, लिख लिया। और ए का ट्रांसपोज मैंने जो निकाला वही मैंने क्या किया, यहाँ पर भी लिख लिया। अगला देखिए प्लस का चिन्ह था, प्लस दे दिया, ए का जो मान दिया था वही मैंने क्या किया, फिर रख लिया। अब माइनस करके देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, जो ए का ट्रांसपोज मैंने जो निकाला था वहाँ पे क्या मैंने क्या किया, लिख लिया। देखिए अगर क्या करना है, तो इन दोनों के साथ क्या किस का संबंध है, तो प्लस का संबंध है, यानी कि जोड़ना है ना। इन दोनों के साथ माइनस का संबंध है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए 1/2 हाफ में था तो वही मैंने क्या किया, रहने दिया। और देखिए 6 में यदि हम 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा ना, मैंने 12 लिख लिया। -2 में यदि -2 ऐड करेंगे तो कितना, -4 होगा। 2 में यदि 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगला उसी तरह -2 में यदि -2 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। अगला 6 आ जाएगा, तो अगला कितना आएगा, -2 आएगा। इसी प्रकार 2 से 2 में ऐड कर 2 ये आएगा, -1 ऐड कर तो -2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। देखिए इन दोनों में यदि करेंगे तो पूरा एलिमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। आराम से माइनस कर सकते हैं, यानी कि 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगा ना। फिर अगला -2 में से यदि माइनस +2 हो जाएगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी प्लस में 2 माइनस में 2 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। 2 में से यदि -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हर एक एलिमेंट इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए इसका हर एक एलिमेंट 0 होने के बाद क्या करना है अगला, देखिए फिर 1/2 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, यानी कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी कि भाग करना है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग देंगे। देखिए तो 2 से भाग देने के बाद कितना बार में, 6 बार में कैंसिल, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगला -2 बार में, ये 2 बार में कैंसिल होगा। ये कितना बार में होगा, तो -2 बार में, ये 3 बार में, -1 बार में होगा कैंसिल। ऐसा ही करके अगला कितना होगा, 2 -1
3 आ जाएगा। देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आ जाएगा, 2 से भाग देने के बाद भी 0 ही आ जाएगा। यानी कि इसका ये सिमेट्रिक्स हो जाए, ये SQ सिमेट्रिक्स हो जाएगा, हो गया 10 का दूसरा का यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला बनाते हैं अब हम 10 का तीसरा नंबर सवाल। देखिए 10 का तीसरा नंबर सवाल में दे दिया है, यानी कि ए मैट्रिक्स दे दिया है ना, तो क्या करना है, सम निकालना है SQ सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक्स के साथ। देखिए इसका सम का फॉर्मूला ये होता है हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, प्लस में आना चाहिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज आना चाहिए। देखिए ए का मान दे दिया था, लेकिन ए का ट्रांसपोज का मान नहीं ना दिया था, वो निकालना था, तो मैंने क्या किया, एलिमेंट चेंज कर दिया, यानी कि इंटरचेंज करने के बाद देखिए कॉलम में था तो किस में आ गया, रो में आ गया ना, ऐसे ही करके इंटरचेंज करके 8 का ट्रांसपोज निकाल लेना है। देखिए इस बात क्या करेंगे, ए का जो वैल्यू था वही वैल्यू रख देना है, और प्लस में ए का ट्रांसपोज के जो वैल्यू निकाले थे वहाँ पे वही मैंने क्या किया, रख दिया यहाँ पे। देखिए अगर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, और ए का मान जो दिया था वही क्या करना है, वही जो ए का मान दिए थे ना वही क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। मैंने क्या किया, वही ए का मान रख दिया। अगर देखिए अगला माइनस ए का ट्रांसपोज है, तो मैं ए का ट्रांसपोज जो मैंने क्या किया था, निकाला था, ए से ही निकाला था ए का ट्रांसपोज, वही मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। आप सिंपल तरीका से निकाल के रख सकते हैं वो कोई। देखिए अब अगर देखिए 1/2 से क्या है, इन सभी में क्या था, मल्टीप्लाई था, तो अगर इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। और देखिए अभी इन दोनों के साथ क्या हो, प्लस होगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना, यानी कि उस मैट्रिक्स के लिए कंडीशन था, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। देखिए 3 में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, ऐसा ही करके 3 में यदि -2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और -1 में यदि -4 ऐड करेंगे तो माइनस में ही 5 आएगा। ऐसा ही करके ऐड करने के बाद देखिए -2 में यदि 3 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 में यदि -2 1 ऐड करेंगे तो माइनस में ही 4 आ जाएगा, 1 में यदि -5 ऐड करना है तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, माइनस में वो भी कैसे प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा माइनस के साथ, तो -4 के साथ -1 करेंगे तो कितना होगा, -5 आ जाएगा। अब -5 के साथ 1 करेंगे तो कितना होगा, -4 आ जाएगा। 2 में यदि हम 2 क्या करते हैं, प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे करके अगला फिर क्या करना है, इसी SQ सिमेट्रिक्स वाला में, यानी कि 3 से यदि 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, अगला 3 में यदि -2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो वो 8 हो जाएगा ना, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह -1 में यदि हम -4 करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाए, +4 हो जाएगा, तो +4 में से यदि 1 माइनस हो गया तो 3 बच गया ना। ऐसे करके फिर अगला -2 के साथ यदि -3 का मल्टीप्लाई मतलब माइनस करते कितना होगा, -5 आ जाएगा। अगला -2 के साथ यदि माइनस +2 हो जाएगा ना, तो अगला कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। 1 के साथ यदि साथ -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। अगला -4 के साथ यदि हम माइनस प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। अगला -5 के साथ यदि -1 करते तो -6 आएगा। 2 के साथ यदि हम -2 करते तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार आएगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, तो इन दोनों के साथ 1/2 के क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों में, और 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो मैंने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और 2 से मैंने भाग दिया, कितना आएगा, 3 आएगा, 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि उसको कैंसिल नहीं होगा इसीलिए। तो कितना हो जाएगा, -5/2 आ जाएगा। फिर अगला कितना होगा, 1/2 आ जाएगा, अगला -2 आ जाएगा। फिर 2 के साथ 4 के साथ करेंगे तो माइनस में 2 आएगा। फिर 1/2 का 5 के साथ करेंगे तो माइनस में ही वो 5/2 आएगा। अगला -2 आएगा, अगला कितना आएगा, 2 आएगा। इसी के साथ इसमें भी 1/2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इधर 5/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अगला -5/2 आ जाएगा, अगला 0 माइनस प्लस में 3 आ जाएगा, अगला -3/2 आ जाएगा, अगला फिर -3 0 आ जाएगा। देखिए 10 का तीसरा नंबर का सवाल का यही आंसर हो जाएगा, और वही बोल रहा था निकालने के लिए। ये एक सिमेट्रिक्स के लिए हुआ, ये एक SQ सिमेट्रिक्स के लिए होगा। वही बोल रहा था सवाल में, वही मैंने क्या किया, निकाल लिया। इसका यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं 10 का 4 नंबर सवाल। देखिए अगला 10 का 4 नंबर सवाल मैंने नोट करके बना लिया है। देखिए 10 के 4 नंबर में क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दे दिया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही बोल रहा है जैसे 10 में बोल रहा था 1 2 3 बना है, उसी प्रकार बनाना है इसको भी। सम के लिए फॉर्मूला हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस में ए माइनस ए का ट्रांसपोज आता है। देखिए तो ए का मान दे दिया, लेकिन ट्रांसपोज का मान नहीं ना दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो वही मैंने क्या किया, निकालना है। तो वो निकालना बहुत ही ईजी था, मैंने बता दिया था। यानी कि जो कॉलम है किस में लिखना है, रो में। देखिए कॉलम में लिखा तो रो में आ गया, इसी पर कॉलम में किस में आ गया, रो में। ये 2x2 का है, तो ये भी कितना का बनेगा, 2x2 का ही बनेगा, 2x2 का ही बन जाएगा, ठीक ना। अगर देखिए इसमें क्या कर, देखिए ए का मान भी आ गया, ए का ट्रांसपोज का भी मान आ गया। देखिए तो वही मान क्या करना है, 1/2 का ट्रिक देना है, वही मान क्या करना है, रख देना है। यानी कि ए का जो मान निकाल दो वही रख देना है, दिया था वही क्या करना है, रख देना है। अगर ए का ट्रांसपोज का जो मान दिया तो वही क्या करना है, रख देना है। प्लस का प्लस, ए का मान जो दिया है वही क्या करना है, रख देना है। माइनस के माइनस, ए का ट्रांसपोज जो मान निकाले थे वही क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। मैंने वही क्या किया, रख दिया यहाँ पे। यानी कितना है, 1 - 1 5 2 दिया है। देखिए
फिर आगे क्या करना है, इन दोनों के साथ क्या है, प्लस करना है ना, यानी कि ऐड करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 में साथ यदि 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। अगला 5 के साथ यदि -1 करें तो 4 आएगा प्लस में, तो इसे 1 कैंसिल माइनस हो जाएगा। -1 के साथ यदि 5 करेंगे तो कितना होगा, प्लस में 4 आ जाएगा। अगला 2 के साथ यदि 2 करते तो प्लस में 4 आएगा। अगला फिर देखिए, इन दोनों के साथ माइनस है ना, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 के साथ यदि -1 करते तो 0 आ जाएगा। 5 के साथ यदि -4 करते, -1 करते तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। तब -1 के साथ यदि -5 करेंगे तो माइनस में 6 आएगा। 2 के साथ यदि क्या करना है, तो प्लस में 2 करेंगे, यानी माइनस में 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक ना। ये भी बहुत ही ईजी है और आप भी कर सकते हैं आराम से। देखिए अगर क्या है, 1/2 के साथ इन दोनों, 1/2 के साथ इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए तो क्या करते हैं, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। अगला 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 0 3 -3 0 आ जाएगा। यानी कि 10 का चौथा का यही आंसर हो जाएगा और सवाल यही तक। अगला 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चॉइस द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11th एंड 12th, यानी कि 11 और 12 में क्या करना है, चॉइस करना है करेक्ट आंसर। देखिए 11th नंबर सवाल क्या कह रहा है, इफ ए कोमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी इज ए, यानी कि एसक्यू सिमेट्रिक्स होगा कि सिमेट्रिक्स होगा कि जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या करना है, बताना है। देखिए 11 नंबर पहले बना लेते हैं। ए बी माइनस बी ए दे दिया है ना, तो उसमें चेक करना है एस क्यू सिमेट्रिक्स होगा कि सिमेट्रिक्स होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कि जीरो मैट्रिक्स होगा, वही चेक करना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, ए बराबर मान लेता हूँ ए का ट्रांसपोज है, और बी बराबर क्या मान लेता हूँ, बी का ट्रांसपोज है। देखिए अब इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। पी बराबर मान लिए, लेट कर ले हम इसको, ए बी माइनस में बी ए, क्या कर ले, लेट कर लिए। देखिए यदि हम पी का ट्रांसपोज करें तो इन दोनों का ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि यदि पी का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना होगा, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस में बी ए का क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए अब इसका अलग अलग ट्रांसपोज करते हैं। देखिए मैंने प्रॉपर्टीज में बता दिया था, यदि ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो इंटरचेंज यानी कि उल्टा हो जाता है, यानी कि बी का ट्रांसपोज होगा, इसके बाद ए का ट्रांसपोज होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज होगा, यही होगा ना, इसका ट्रांसपोज करने के बाद यही होगा। देखिए अब यदि पी बराबर हम क्या, पी का ट्रांसपोज बराबर क्या लिखना है अब, देखिए ए का ट्रांसपोज कितना मान, बी का ट्रांसपोज कितना मान है, बी मान लिए हैं, यानी कि बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी होगा, तो मैंने बी लिख लिया। और ए का ट्रांसपोज कितना होगा, तो ए होगा, मैंने ए लिख लिया। वही मैंने क्या किया, फिर ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए ही होगा ना, तो ए मान लिया। बी का ट्रांसपोज बी होगा, तो मैंने बी लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। देखिए ये जो है पी के बराबर नहीं ना आया है, अभी पी के बराबर नहीं आया, इसलिए क्या करते हैं, इसको पी कॉमन कर लेते हैं। तो पी कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि पी नहीं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करने के बाद कितना आएगा, तो ई इसको पहले, इसको बाद में लिख लेते हैं, किसी प्लस में हो जाएगा, ई माइनस में हो जाएगा, इसीलिए ए बी माइनस में हो जाएगा बी ए, हो जाएगा ना। तब देखिए पी का ट्रांसपोज बराबर देख रहे हैं कि वो जितना, यानी कि ए बी माइनस बी ए, ये किसके बराबर माने हैं, वो पी के बराबर माने हैं ना, तो वही क्या करते हैं, माइनस का माइनस पी मान लेते हैं। तो किसके लिए वैलिड होता है, ये एस क्यू सिमेट्रिक्स के लिए वैलिड होता है, यानी ये क्या हो गया, एस क्यू सिमेट्रिक्स हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स दे दिया है, यानी कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा दे दिया है, तो क्या बोल रहा है, देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर। तो क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी कि अल्फा का वैल्यू बताना है इसमें से। देखिए बनाते हैं इसको अब हम। देखिए इतना दे दिया है ना, तो इसमें क्या करना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, यानी कि इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कॉलम में था तो रो में आ गया ना। इसी के साथ फिर अगला कितना होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। देखिए इसको हमको निकालना है क्या, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है, किसके बराबर, आई के बराबर आना चाहिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, ए और ए का ट्रांसपोज का मैंने मान रखता हूँ, यानी कि ए का मान कितना निकाले हैं, कॉस अल्फा दिया है, माइनस में साइन अल्फा दिया है, कॉस अल्फा दे दिया है। देखिए ए का ट्रांसपोज का मान कितना दिया है, तो देखिए प्लस का चिन्ह था, और ए का ट्रांसपोज का मान कितना निकाले थे, कॉस अल्फा साइन अल्फा निकाले थे, माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाले थे ना। इसके साथ अगला आई एक यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो यूनिट मैट्रिक्स करने का मतलब वही है, जितना रो जितना कॉलम करेगा उसी के साथ अपने लोग को लेना है, यानी कि जितना रो मैट्रिक्स करेगा उतना ही लेना है। इसमें केवल डायगोनल 1 होना चाहिए, यानी कि 1 0 0 1, यानी कि 2 मैट्रिक्स का था, इसलिए इसको 2 मैट्रिक्स करके लिए हैं। देखिए आगे फिर क्या करना है, तो इन दोनों क्या करना है, तो ऐड करना है। तो कॉस अल्फा ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। देखिए प्लस में कितना है, माइनस में, तो कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी से साइन अल्फा
कॉस साइन अल्फा प्लस में है, इधर भी माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इधर में कितना होगा, तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। वो किसके बराबर आ गया है, तो वो आ गया है 1001 के बराबर आ गया है, यानी कि जो एक यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए अब यदि लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, तो कॉस अल्फा यानी कि 2 कॉस अल्फा बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। इसी के साथ यहाँ भी लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो एक के निकाले तो वही इस दूसरा का भी मान यही होगा। देखिए तब क्या करते हैं, तो यदि हम चाहेंगे कॉस अल्फा लिखने, कॉस अल्फा बराबर कितना होगा 1/2 होगा ना, तो 1/2 होगा, यानी कॉस अल्फा लिखना चाहेंगे तो 1/2 होगा। यदि अगला देखिए अगाड़ी यदि क्या लिखना चाहेंगे हम, यदि अगाड़ी लिखना चाहेंगे कॉस सीधे लिखना चाहेंगे, यदि सीधे अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, जो कि आप लोगों को पता है कॉस 1/2 का मान कितने डिग्री का होता है, तो कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो वही क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यही क्या होगा आंसर, जो कि कितना होगा π/3 होगा। जो π/3 दिया है तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा बी। तो सवाल यहीं तक होगा, यहीं तक खत्म हो गया सवाल। दोस्तों समझ में आ रहा है सवाल, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।